Hello everyone, welcome back to this class. I hope you all are good. अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है एक रमेश है और एक सुरेश है और एक तोमर है। रमेश, सुरेश और तोमर ये तीन पार्टनर हैं और बता रहे हैं कि दे ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आईओसी इनको दिया जा रहा है 10%। आईओसी दिया जा रहा है 10% तीनों को। लेकिन और ये भी बताया गया है कि फॉर 3 ईयर्स 3 साल के लिए आईओसी को कैलकुलेट नहीं किया गया है, मतलब कि 3 साल तक का आईओसी इनको नहीं मिला है। देयर फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वॉज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू द। अब रमेश की कैपिटल कितनी है, चलो रमेश की कैपिटल कितनी है ये बात चल रही है। चलो कैपिटल भी ले लेते हैं भाई। रमेश की कैपिटल है 1 लाख रुपीज, सुरेश की है 80,000 रुपीज और तोमर की है 70,000 रुपीज। अब इनका जो आईओसी है ये पर ईयर है, ठीक है, पर ईयर आईओसी है, लेकिन बता रहे हैं कि लास्ट 3 ईयर का आईओसी हमें कैलकुलेट करना है। सबका लास्ट 3 ईयर का आईओसी कैलकुलेट करना है और साथ में क्या कह रहे हैं, जनरल एंट्री करें। चलो फिर आओ इनको क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये होगा हमारा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये आंसर हमारा ये मैंने लिख दिया है आंसर, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है। कैलकुलेशन ऑफ द आईओसी फॉर 3 ईयर। क्या करेंगे, कैलकुलेशन of IOC interest on capital for 3 ईयर। किसका किसका भाई, रमेश, रमेश का कैलकुलेट किया जाएगा। रमेश की कैपिटल कितनी है, वन 1 लाख रुपीज और कितना परसेंट दिया जा रहा है, 10%। कितने साल के लिए, 3 ईयर के लिए। तो 0 से 0 0, फिर 0, फिर कितना हो गया भाई, 10,000 × 3 हो गया भाई। रमेश को आईओसी मिलेगा 30,000 रुपीज। अब बात चलती है सुरेश की बात। इस सुरेश को कितना मिलना चाहिए आईओसी। सुरेश की कैपिटल कितनी है, सुरेश की कैपिटल है 80,000 रुपीज। पर ईयर क्या है आईओसी, आईओसी 10% है, इंटू 3 ईयर के लिए कितना हो जाएगा, 0 0 0 से 0, 8 × 3 = 24,000 रुपीज। अब बात करते हैं हम लोग तोमर भाई साहब की। तोमर तोमर भाई साहब क्या कर रहे हैं, तोमर भाई साहब की क्या है भाई, कैपिटल 70,000 रुपीज है। अब इनका जो भी है 10% है, इंटू 3, 0 से 0 0 से 0, टोटल मिलाकर कितना मिलेगा, 21,000 रुपीज। रमेश को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला, 30,000, ठीक है। सुरेश को कितना मिला, 24,000 और तोमर को कितना मिला, 21,000। ये तो हमने आईओसी हमने कैलकुलेट कर ली। अब बच्चों ये बताओ, जब भी हम लोग आईओसी कैलकुलेट करते हैं तो आईओसी हमें कहाँ से मिलता है, आईओसी हमको प्रॉफिट से मिलता है। और इस क्वेश्चन में कहीं पर भी हमको प्रॉफिट नहीं दिया गया है। इसका मतलब हम लोग प्रॉफिट में से ही आईओसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारा प्रॉफिट 75,000 रुपया होगा ना, इन तीनों को ऐड करोगे, 30, 24 और 21, तो 75,000 हमको आईओसी तो देना ही है, तो इट्स मीन हमारे पास प्रॉफिट तो क्या होगा, 75,000 ही होगा। उसी में से हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे। देखो पीएसआर का कोई रेशियो भी नहीं दिया गया है। जहाँ पीएसआर रेशियो नहीं दिया जाता है तो वहाँ क्या समझा जाता है, वहाँ इक्वल इक्वल लिखा जाता है। तो पीएसआर क्या होगा, मान के चलो यहाँ पर पीएसआर कितना हो गया इनका, इक्वल इक्वल 1:1:1। चलो अब सोइंग टेबल एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। अब एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा, आओ ये देख लेते हैं। ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है तुम्हारा। टेबल सोइंग एडजस्टमेंट, ये एक हमारा क्या बन रहा है, टेबल बन रहा है।
लो इसको मैंने ब्रैकेट में मतलब ये इसका पर्टिकुलर ये थोड़ा गलत हो गया। हाँ तो सही मेरे हिसाब से। पर्टिकुलर कितने पार्टनर है भाई साहब? पार्टनर है बोलोगे सर? एक रमेश है और एक सुरेश है और थर्ड थर्ड आपके हो गए तोमर। ठीक। ये हमने क्या कैलकुलेट की? लाइन। लाइन हमारी जाएगी यहाँ तक क्योंकि टोटल में भी तो जाना है। अब पहला, वन, सेकंड, टू, थर्ड सुरेश, फोर्थ तोमर, फिफ्थ क्या हो गया आपका? टोटल का कॉलम हो जाएगा। आईओसी ए होगा हमारा क्या? ए को लेंगे आईओसी। आईओसी कितना मिला इनको भाई? इनको मिला 30,000 रुपीज रमेश भाई साहब को। सुरेश भाई साहब को मिला 25,000 रुपीज। और तोमर भाई साहब को मिला, सॉरी, 24,000 रुपीज। 24,000 रुपीज सुरेश को मिल रहा है। तोमर को मिल रहा है 21,000 रुपीज। टोटल कितना हो गया? 75,000 रुपीज। अब बी मान लेते हैं भाई साहब। बी, बी किसको मानोगे? डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा भाई? क्या माना जाएगा प्रॉफिट? 75,000। अब प्रॉफिट रेशियो क्या बताया देखो तुम लोग को भी मैंने। जब नहीं दिया जाता है तो पीएसआर क्या हो जाता है? इक्वल इक्वल हो जाता है। तो तीनों में 75,000 रुपीज को माइनस कर दो, मतलब डिवाइड कर दो। 25,000 रुपीज मिलेंगे इसको रमेश को, 25,000 रुपीज मिलेंगे सुरेश को, 25,000 रुपीज मिलेंगे तोमर को। तो ये आपका 75,000 को क्या कर देगा? डिस्ट्रीब्यूट। अब यहाँ पे लिखा जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। तो भाई साहब क्या, अब बताओ, 30,000 रुपया तोमर को मिल रमेश को मिलना था, लेकिन जब हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से देखा तो कितना मिल रहा है भाई? 5,000 में 25,000, तो क्या 4,000 रुपया क्या होगा? 5,000 रुपया क्या होगा? माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया किसका काम हो जाएगा? कौन सेक्रीफाइस करेगा? 5,000 रुपया सेक्रीफाइस करेगा रमेश। गेन कौन करेगा? 1,000 रुपया। 1,000 रुपया गेन करेगा तुम्हारा सुरेश। ये बात समझ में? और 4,000 रुपया गेन कौन करेगा? 4,000 रुपया गेन करेगा तोमर। इस हिसाब से जनरल एंट्री तुम्हारी क्या होगी भाई? आ जाओ जनरल एंट्री में। जनरल एंट्री लिखो। जनरल एंट्रीज ही करनी थी। तुम लोग को क्या बताया गया था? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका हो गया पर्टिकुलर। ये हो गया एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ये पूरा मैंने बना दिया क्या फॉर्मेट। क्या एंट्री बताई है? गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स अकाउंट। गेनिंग कौन कौन कर रहा है? गेनिंग सुरेश कर रहे हैं। लिखा जाएगा सुरेश करंट अकाउंट। अकाउंट डेबिट कितना रुपया? 1,000 रुपया। और दूसरा तोमर, तोमर भी गेन कर रहे हैं। तोमर करंट अकाउंट डेबिट कितना? 4,000 रुपीज। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है भाई? सेक्रीफाइस ये अपनी कैपिटल से कर रहा है। कौन? सेक्रीफाइस रमेश कर रहे हैं। टू रमेश कैपिटल
अकाउंट। हाउ मच रुपीज 1000 प्लस 4000 इक्वल टू 5000। ये पूरा तुम्हारा क्वेश्चन है। ठीक, इसको ला थोड़ा नीचे लें, थोड़ा इसको एक ही किताब में एक ही पेज में रख लिया जाए। ठीक है, ये आपके टोटल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। मेन क्या है, ये जनरल एंट्रीज करनी है। कैलकुलेशन ऑफ द आईओसी, ये देखो मैंने दिखा दिया तुम लोग को। ठीक, ये आ गया बीचों बीच, देख लेना क्वेश्चन, ये दिया गया है क्वेश्चन, और ये तुम लोग का आ गया यहाँ से आंसर। ये थोड़ा आंसर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ये। अब आगे तुम्हारा काम है इसको नोट करना और सीखना। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करना, पूछ लेना मुझसे, और कुछ दिनों में अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा, तो उसमें भी तुम लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज हम लोग यहीं पर बेटा समाप्त करते हैं। तब तक कि बच्चों खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो।